सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे अक्सर लार क्यों टपकाते हैं। कुछ बच्चे कम, कुछ बच्चे ज़्यादा लार टपकाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कब ये नॉर्मल है, कब ये टेंशन वाली बात है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और क्या लार बच्चे टपकाते हैं, क्या लार भी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से ये बच्चे के हेल्थ के लिए काम करती है। आज मैं इसी सब टॉपिक को क्लियर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें कई पॉइंट को बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बच्चे के जो मुंह में लार बनती है उससे उसको क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है, और दूसरा कि बच्चा लार टपका रहा है अगर बहुत ज़्यादा तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है या नहीं है, और तीसरा ये कि बच्चे के लिए कब वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि जो बच्चे लार टपकाते हैं ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका बच्चा 2 साल के अंदर का है और बहुत ज़्यादा लार गिराता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जो लार बनने की प्रक्रिया होती है सामान्य प्रक्रिया है, बड़े और बच्चों सब में ये होती है, और ये खाने को पचाने के लिए, और बच्चे दूध पीते हैं तो उनको पचाने के लिए, आसानी से पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब बच्चा दूध पीता है तो ये लार जो होती है उसमें मिक्स हो जाती है और बच्चे के दूध को आसानी से पचाने में मदद करती है। और जो दूध में मौजूद पोषक तत्व होते हैं उसको भी लार अवशोषित करती है, दूध से अवशोषित करने का काम करती है। तो इसलिए लार बहुत ही मेन चीज़ होती है जो खाने को, दूध को, किसी भी चीज़ को पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और साथ ही साथ दूध के, जो बच्चा दूध पीता है, दूध के कारण जो मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उसको भी लार जो है नष्ट करती है, उसको भी ख़त्म करती है। इसलिए लार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए, बड़े के लिए, किसी के भी लिए। मुंह में लार बनना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसकी वजह से बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अब लार जो है वो लगभग 5वें महीने से बच्चे को बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है। 5वें 6ठे महीने से जब बच्चे के फिर धीरे धीरे दांत आना शुरू होते हैं, ऐसे टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा लार बनने लगती है और सही से उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। इसलिए वो उस टाइम पे शारीरिक और मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है कि उस लार को वो रोक सके, और दांत होते नहीं, इस वजह से नहीं रुकती है लार, और ना ही वो सही से निगल पाता है। इसलिए वो सारी लार मुँह से बाहर आ जाती है। तो ये एक वजह, सबसे मेन वजह यही होती है। तो इसलिए अगर ऐसा है और आपका बच्चा लार गिरा रहा है, अभी वो 2 साल के अंदर है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ लार में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल गुण से ये भरपूर होता है। कुछ ऐसे खास तत्व और एलजीए होते हैं इसमें जो मुंह के संक्रमण से बचाव भी करते हैं। और धीरे धीरे जब आपका बच्चा सॉलिड फूड लेना शुरू करता है 6 मंथ के बाद, तो उसको पचाने में भी आसानी करती है। उसको कुछ भी आप खिलाते हैं तो बच्चे के मुंह में आसानी से मुलायम हो जाता है लार की वजह से, और निगलने में भी बच्चे को काफ़ी आसानी होती है। ये तो सारी बातें थी कि आपके बच्चे की लार अगर बहुत टपक रही तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस ये करना है कि आपको बच्चे के फेस को अच्छे से क्लीन रखना है। और लार की वजह से अगर बच्चे का चेस्ट बहुत ज़्यादा भीग जा रहा है, बार बार लार गिरती, तो आपको बिब का यूज़ ज़रूर करना है। सिर्फ कपड़े की बिब का आपको यूज़ नहीं करना है। बिब इस तरह की हो जिससे वो उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा भीगे और वो अंदर तक जो है गीलापन ना जाए, जिससे कि बच्चे का ये हिस्सा सूखा रहे और उसको सर्दी वर्दी लगने का खतरा ना रहे। अब अगर बच्चा 2 साल से ऊपर का हो गया है और फिर भी उसको लार बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो ऐसी कई सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से बच्चे को लार ज़्यादा टपक रही है। तो इसकी क्या क्या वजह हो सकती है? जो इसमें सामान्य कारण है बच्चे का लार टपकने का, वो सबसे पहला जो मेन है वो है सलाइवा ग्लैंड का विकसित होना। वही जो मैंने बताया कि लगभग 5 से 6ठे महीने में आपके बच्चे का सलाइवा ग्लैंड विकसित होता है, जिसकी वजह से बच्चे में लार बनने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है और वो उसको रोक नहीं पाता है दांत ना होने की वजह से, और ना निकल पाता है। तो एक ही वजह हो गई। और जब बच्चे के दांत निकलने लगते हैं तो सलाइवा ग्लैंड और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और उस टाइम पे भी बच्चे को लार, बहुत से बच्चे को आपने देखा होगा जब उनके दांत निकल रहे होते हैं, 1 या 2 दांत निकले होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चा और ज़्यादा लार टपकाने लगता है, क्योंकि वो रोक तो पाता नहीं है और इतनी ज़्यादा ग्लैंड से इतना ज़्यादा लार बनने लगता है कि वो और ज़्यादा लार टपकाने लगता है। अब कई बार अगर आप बच्चे को कुछ ज़्यादा खट्टा खाने को दे दें या कुछ मसालेदार खाने को दे दें तो छोटे बच्चे को भी तो बहुत ज़्यादा वो लार टपकाएगा। ये तो सभी सामान्य कारण थे। अब कुछ असामान्य कारण जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों से संबंधित विकार हो सकता है।
इस वजह से भी आपका बच्चा लार ज़्यादा टपका सकता है। आपके बच्चे के मानसिक विकास में अगर कमी है और आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का हो गया फिर भी बहुत ज़्यादा लार टपका रहा है, तो हो सकता है आपके बच्चे को मानसिक विकास आपके बच्चे का सही से ना हो रहा है। मानसिक विकास में कमी के कारण भी बच्चा लार टपका सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे के मुंह में कोई घाव, छाले वगैरह हो गए हैं, तो इससे भी बच्चा लार ज़्यादा टपका सकता है। इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन वगैरह लिखेंगे, कुछ इसका ट्रीटमेंट करेंगे और आपके बच्चे का मुंह सही हो जाएगा और वो लार टपकाना बंद कर देगा। कभी कभी बच्चे को आपने कुछ ऐसा खिला दिया हो, वो 2 साल से ऊपर का हो चुका है, सब कुछ खाने लगा है, कुछ ऐसा खिला दिया हो जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो उस वजह से भी बच्चा लार ज़्यादा टपका सकता है। कभी बच्चा बहुत बीमार है, कुछ ऐसी उसका ट्रीटमेंट चल रहा, कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उस वजह से भी बच्चा लार ज़्यादा टपका सकता है। और बच्चे को अगर रिलेटेड सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, ये एक आनुवंशिक विकार होता है, तो ऐसे में भी बच्चा लार 2 साल का हो जाने के बाद भी टपका सकता है। इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। और एक विल्सन रोग होता है, जो आपके बच्चे की बॉडी में अगर कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, तो कॉपर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। इसमें भी बच्चे लार बहुत ज़्यादा टपकाते हैं। इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और रेट सिंड्रोम, ये भी एक आनुवंशिक मस्तिष्क विकार है। इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस वजह से भी बच्चा 2 साल का ऊपर का हो जाता है, फिर भी वो लार को टपकाया करता है, जो कि सही नहीं है। और टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी बच्चे की लार ज़्यादा टपक सकती है। 2 साल का हो चुका फिर भी ये बच्चे की टॉन्सिल में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से बच्चा लार ज़्यादा टपकाता है। इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चे को। और बच्चों के दांतों में अगर बहुत ज़्यादा कैविटी हो गई है, तो भी बच्चा लार ज़्यादा टपका सकता है। और बच्चों की श्वास नली या ग्रास नली के ऊपरी भाग में अगर कोई संक्रमण हो गया है, तो उस वजह से भी बच्चा लार ज़्यादा टपका सकता है। तो ऐसे केस में भी आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये कुछ वजह थी जो कि आपको डॉक्टर के पास, अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अगर 2 साल के अंदर आपका बच्चा है और लार टपका रहा, तो ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बच्चे का मुंह के अंदर का हिस्सा देखते रहना है कि वो अच्छे से साफ़ है या नहीं है, उसके मुंह में छाले वगैरह तो नहीं है। अगर ये चीज़ है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चे का मुंह बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने बच्चे की जीभ को कैसे साफ़ किया जाए उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उस तरह से अपने बच्चे की टंग को क्लीन करते रहें, तो उससे बच्चे के मुँह में कोई छाले वगैरह नहीं होने पाएंगे। और अगर छाले वगैरह हैं तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वो सही हो जाएगा। और कुछ यही छोटी छोटी वजह होती हैं जिससे बच्चा लार टपकाता है। कब सामान्य है, कब असामान्य है, ये सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।